दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी हेमराज उदेनिया कोटा राजस्थान से वेलनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। और आपके सामने आज लेकर के आया हूँ डीएक्सन कंपनी की तरफ से एक न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 15 तारीख को। हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार सीतोपैन के नाम से, जो कि एक कफ सिरप है और बहुत ही वंडरफुल इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएगी। और इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत तौर पर आपको जो जानकारी देंगे हमारे डीएक्सन के मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर स्मिता सोनवने, जो पूना के रहने वाले हैं और डीएक्सन क्लिनिक चलाते हैं। तो वो बहुत अच्छी जानकारी आपको शेयर करेंगे। वो डॉक्टर आपके एमडी आयुर्वेद की तरफ से है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर ये यूज़फुल वीडियो लगे आपको तो आप इसको लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप इसको कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को तसल्ली से देखें। थैंक यू सर। सितोपैन ये कफ सिरप है और सिर्फ कफ सिरप नहीं, कफ सिरप के साथ ये और क्या-क्या बेनिफिट्स देता है, ये हम आज जानेंगे। स्पेशली इसमें जो कंटेंट्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, लेकिन साथ ही में हमारे डाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम करते हैं अच्छे से। मैंने ऑब्ज़र्व किया था आज तक कि हमारे पास कफ़ के लिए कुछ ऐसा नहीं था और कफ़ के रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं ना, क्लिनिक में भी बहुत आते हैं, जो हमारा ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन होता है, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था अब तक कि हमारे लिए, हमारे यहाँ कफ़ के लिए और क्या है? सिंगल हर्ब्स में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, वो कफ़ रिलीव करने में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम ये शुरू कर रहे हैं सितोपैन कफ सिरप से। तो सितोपैन कफ सिरप में आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें मेन कंटेंट है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण के बारे में जानेंगे और स्टार्टिंग में हम जानते हैं त्रिकटु के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो उसके बेनिफिट्स हमें देता है। तो त्रिकटु का मतलब है हमारे पास त्रिफला है जिसमें 3 फल है और इसमें भी त्रिकटु है, मतलब 3 ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सुंठ है, मरीच है मतलब ब्लैक पेपर है और पिप्पली है। पिपली बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो हम स्पाइसेस में यूज़ करते हैं। तो ये त्रिकटु आजकल जनरली आयुर्वेदा डॉक्टर ट्रेडिशनली उसको यूज़ करते हैं अग्निमांद्य में। अग्निमांद्य मतलब जिनका जठराग्नि मंद है और जिनको भूख नहीं लग रही है। तो त्रिकटु डाइजेशन के लिए भी काम करता है, एज़ अ एपेटाइज़र काम करता है और अपना अग्नि दीपन का भी काम करता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कहीं पे भी आपको भी कभी सर्दी-खाँसी हुई होगी या फिर फ़ीवर हुआ होगा, उस दौरान आपका अग्नि मंद हो जाता है, मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती या भूख नहीं लगती। तो इस कंडीशन में ये त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए त्रिकटु का इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ द दिया गया है। और ये कफ सिरप का, हमारा जो सितोपैन कफ सिरप है, उसका एक ऐसा बेनिफिट है कि ये हर एक खाँसी में यूज़ होता है। जनरली आपने देखा होगा कि कभी ड्राई खाँसी के लिए अलग होता है, वेट कफ के लिए अलग कफ सिरप होता है। लेकिन ये ऐसा कफ सिरप है जो आपकी खाँसी रूखी हो या फिर विथ बलगम हो, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। त्रिकटु मेन इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करता है, डाइजेशन के ऊपर भी काम करता है और इसके अंदर और एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो है हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। हल्दी को हम अ, हर एक घर में यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है। हल्दी को नेचुरल एंटीसेप्टिक कहा गया है और ये नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, मतलब जभी भी हम खाँसी करते हैं या फिर नेज़ल
पैसेज में कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है कोई भी, तो वो रिड्यूस करने में ये मदद करती है, एंटीबैक्टीरियल काम करती है हल्दी, तो इसका भी इफ़ेक्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। मुझे याद है बचपन में जब खाँसी होती तो हम हल्दी के पानी के गरारे किया करते थे, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे थ्रोट पे वैसा होता है। तो इसके अंदर ये हल्दी शामिल करके हमें हमारे थ्रोट को एक सूदिंग इफ़ेक्ट दिया है। फिर इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी हर एक घर में होती है, तुलसी के पत्तों का रस या तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय, हम सर्दी, खाँसी, बुखार होता है तब लेते हैं। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है और ये हर एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसीलिए तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लंग्स को बल देने में और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देने में। तो तुलसी इसके अंदर एक मेन कंटेंट है, उसके बाद हनी। हनी के बारे में आपने सुना है, हमारा डीएक्सन का हनी है, तुलसी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है। हनी के बहुत सारे गुणधर्म अच्छे हैं, लेकिन मेन उसका गुणधर्म बताया गया है कि ये कफ नाशक है, मतलब बढ़े हुए कफ को हनी नॉर्मलाइज़ करता है, लेवल कर देता है, क्योंकि उसका रूखापन जो होता है हनी का, इसकी वजह से और इसके अंदर हनी है इसीलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा एनहांस होता है, जो जनरली बच्चे भी बहुत अच्छे से लेते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास आते हैं, तो ये पहले टेस्टेड होते हैं, हमने ये दिए होते हैं, हमने खुद यूज़ किए होते हैं, उसके बाद उसका स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, जो जनरली बच्चे सिरप्स वगैरह लेने में इच्छुक नहीं रहते, इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनको वो ईज़िली ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्ट इसका अमेज़िंग है हनी के लिए, हनी की वजह से और हनी में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, वो भी हमें इससे मिलती है। फिर हमें मिलता है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि सितोपलादी चूर्ण ट्रेडिशनली बहुत सारे पेरेंट्स को अभी पता होगा इसका नाम। हम सितोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिला कर के ट्रेडिशनली बच्चों को दिया करते थे अगर उनको सर्दी, खाँसी है या फिर गले में दर्द है या फिर उनको फ़ीवर भी है, ऐसे कंडीशन में भी सितोपलादी दिया जाता है। तो इसका मेन बेस सितोपलादी है जो ट्रेडिशनली आयुर्वेद संहिताओं से एक फॉर्म्युलेशन है, सितोपलादी में 5 प्रकार के कंटेंट्स हैं, 5 प्रकार का ये फॉर्म्युलेशन है और जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। तो सितोपैन कफ सिरप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ खाँसी हो रही है तभी आपको लेना है, कफ सिरप लिखा है इसलिए। ये आप एलर्जिक राइनाइटिस में बार-बार जिनको छींकें आती है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको एलर्जिक राइनाइटिस लाइक छींकें आने लगती है डस्ट से या फिर पोलन ग्रेन से या फिर सुबह-सुबह उठने के बाद हमारे फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स होंगे, जो उठने के बाद आधा 1 घंटा उनको बार-बार छींकें आने ल शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, डस्ट पार्टिकल चला गया नाक में, पोलन्स चले गए या फिर आजकल इतना पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो इतने पार्टिकल्स नाक में जाने की वजह से छींकें आती है। सुबह-सुबह भी बहुत लोगों को छींकें आना शुरू होता है, तो वो लोगों को धीरे-धीरे उसका परिणाम साइनोसाइटिस की तरफ जाता है। जैसे कि साइनसेस दर्द करते हैं, जहाँ पे नेज़ल पैरानेज़ल साइनसेस जो है या फिर सर दर्द करना, ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं और धीरे-धीरे वो बढ़ के फ़ीवर या फिर बाद में अस्थमैटिक कंडीशन भी आ जाती है। क्योंकि कोई भी कंडीशन शुरू होती है हमारे नेज़ल ट्रैक्ट से, तो नेज़ल ट्रैक्ट हमारा अच्छा रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सितोपलादी मेन उसमें काम करता है कि अगर आप गले में दर्द भी है या फिर सोर थ्रोट है, आवाज़ आपकी अच्छे से नहीं आ रही है, उसमें भी काम करेगा और फ़ीवर जैसी कंडीशन में भी ये बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में हम ये यूज़ कर सकते हैं। सितोपेन कफ सिरप एक ऐसा फ़ॉर्मूलेशन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और एक बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, वो है पुदीना। पुदीना हमें पता है कि ये हमारी थ्रोट को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। कभी-कभी इरिटेशन होता है, थ्रोट में इरिटेशन होता है बार-बार जो लोग सर्दी-खाँसी जिनको बार-बार होती है या फिर लंग डिसीज़ होता है या फिर अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी ऐसा होता है, तो उनको बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट ये देगा। थ्रोट डिस्कम्फर्ट जो होता है, गले की खराश जो है,
वो कम करने में भी काम करेगा। आजकल अभी ये ऋतु संधि चल रहा है। ऋतु संधि मतलब विंटर्स खत्म होके अभी नया समर सीज़न शुरू हो रहा है। उसको आयुर्वेद में ऋतु संधि कहते हैं, मतलब एक ऋतु खत्म होने के बाद दूसरा ऋतु शुरू होना। तो ऐसा जब ऋतु संधि होता है, तो जनरली जिनको ये सारी चीज़ों की तकलीफ है, उनको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ेज़ दिखते ही हैं, लाइक सर्दी, खाँसी ये तो दिखता ही है। और जिनको मतलब नॉर्मली जिनको अस्थमा है या फिर अस्थमा के अटैक ज़्यादा बार आने लगते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको छींकें बार-बार आने लगती हैं। ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती है। तो ऋतु संधि के दौरान हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए हम ये सितोपान दे सकते हैं। और इसमें वासा का मेन एडाथोडा वासिका ऐसा लैटिन नेम है, तो इसका भी उपयोग आयुर्वेद संहिता में श्वास के कंडीशन में बहुत अच्छा बताया गया है। श्वास का हम कोरिलेट कर सकते हैं अस्थमा से, और कास जैसी कंडीशन में भी कास को हम कोरिलेट कर सकते हैं खाँसी को। कोई भी प्रकार की खाँसी हो वो जैसे जिनको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, जिनको डस्ट एलर्जी से होती है, कोई भी प्रकार की खाँसी, कभी-कभी जिनको एसिडिटी लेवल शरीर की ज़्यादा बढ़ने की वजह से गले में एक बलगम सा जमा होता है खाने के बाद, और तभी भी खाँसी आती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वासा ब्रोंकोडायलेटर इफ़ेक्ट बहुत अच्छा उसका प्रूवन है, रिसर्च में ये प्रूवन हुआ है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या होता है? जब हम अस्थमा के पेशेंट देखते हैं या फिर जिनको भी व्हीज़िंग सुनाई देता है, सर्दी-खाँसी हो जाती है, तो हमारे ब्रोंकियोल्स में, हमारे ट्रैकियल ट्रैक्ट में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वहाँ पे सूजन होने की वजह से वहाँ का ब्रोंकियोल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसकी जगह बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से साँस लेने में दिक्कत आती है, मतलब साँस फूलने लगती है उन लोगों की। तो ऐसे कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर जैसा ये काम करेगा, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो कम करेगा, और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे सूजन कम हो गई और वहाँ का पैसेज, हमारा ट्रैकिया का पैसेज अच्छे से ओपन हुआ, तो हम अच्छे से ब्रीदिंग भी कर पाएँगे। तो अभी बड़ों में तो दिखाई दे रही है ये सारे सिम्पटम्स, जैसे कि जो लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं, जिनको दिन भर एसी में रहना पड़ता है, और जनरली बच्चों में, क्योंकि बच्चों का वो जो समय होता है, बाल अवस्था, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कफ की अवस्था होती है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में कफ की बीमारियाँ देखते हो, मतलब पानी चेंज हो गया या फिर ऋतु चेंज हो गया तो उनको सर्दी, खाँसी होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में एज़ अ प्रिकॉशन भी आप ये दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुछ सर्दी-खाँसी हो तभी ये दे लेना है। अगर आपको एज़ अ प्रिकॉशन या फिर अच्छे से भूख नहीं लग रही है, डाइजेशन कमज़ोर हो रहा है, और सीतोपलादी का और एक वर्णन है अतिसार में। अतिसार मतलब जिनको लूज़ मोशन हो रहे हैं और जिनको डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उनमें भी हम ये दे सकते हैं। ये हाइड्रेशन में भी काम करेगा, तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको सिर्फ़ कफ सिरप पे ही लिमिटेड मत रखिए। जनरली एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आप इसको रोज़ ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, ओके? हर्बल रेसिपी है, क्वालिटी और सेफ्टी फॉर्मुलेटेड है, प्यूरिटी गारंटीड है, मतलब ये हमने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जो आपके सामने आया है। सभी बच्चों में, बड़ों में, सब में ये यूज़ होगा। इसका डोज़ मैं आपको बता दूँ, 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 टाइम आप बच्चों को दें, 10 साल से पहले उम्र वाले के बच्चों को, और 10 साल के बाद में आप 2 से 3 चम्मच, 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। जनरली बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया या फिर आपको भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो। तो और खाने से पहले या खाने के बाद इसका ऐसा कुछ भी नहीं है आपको प्रिकॉशन लेना, आप कौन से भी टाइम पे ले लें, लेकिन आप जनरली एक जब ले रहे हैं तो टाइम फिक्स करें। उसका इसका बहुत एक अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है कि ये नॉन ड्राउज़ी है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर कभी आपने कफ सिरप लिया है, तो आपको नींद आना शुरू होता है, आलस आना शुरू होता है, क्योंकि एक ड्राउज़ीनेस आना आ जाता है। छोटे बच्चे भी सो जाते हैं कफ सिरप लेके, या फिर आप अगर ऑफ़िस में जा रहे हैं, तो कफ सिरप लेना आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको ऑफ़िस में जाके काम करना पड़ता है। तो हमारा ये सिटोपैन कफ सिरप है, नॉन ड्राउज़ी है, इसको लेने से आपको ड्राउज़ीनेस नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, मतलब उतने ही अलर्ट और एक्टिव आप थ्रू आउट द डे रहोगे, ये कफ सिरप लेने से। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो आप दिन में
3-4 टाइम इसको ले सकते हो। कभी-कभी लोग अवॉइड करते हैं इसके वजह से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये क्लियर कर दीजिए और आप नोट डाउन भी करिए। और एक बहुत कन्वीनिएंट है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आप ये ले सकते हो और रिकवरी बहुत अच्छी है। जनरली जिनको कुछ क्रॉनिक तकलीफ नहीं है, उनको रिलीफ बहुत अच्छा मिला है हमें। अगर क्रॉनिसिटी है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, ओके? इसका आप एमआरपी देख सकते हो 150 और डीपी प्राइस 120। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल रहा है। 100 ml का ये सिरप का बॉटल है। आप ये नोट करिए या फिर आपके पास ये शेयर भी किया जाएगा एमआरपी डीपी प्राइस इसका। तो आगे की स्लाइड में आपको सितोपलादी चूर्ण के जो कंटेंट्स है, उसके ऊपर जो-जो रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च पेपर की लिंक मिलेगी। अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए या फिर आपको और इसकी जानकारी चाहिए, हमारे हर थर्सडे को सेशन होंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर आप भी खुद खुद पढ़ना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप ये रिसर्च पेपर्स नोट डाउन कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। ये क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है आज तक, तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनली भी यूज़ होता रहा है और जो अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, वो भी हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये हम शेयर करेंगे आपके साथ बाद में और आगे हमारा बहुत अच्छा